हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है मेरी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण। दोस्तों, साख पर नियंत्रण आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख पर नियंत्रण करना है। साख पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था का मौद्रिक प्रबंध करना है। साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण का अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति पर नियंत्रण करना। दोस्तों, यहाँ पे हम जान रहे हैं केंद्रीय बैंक द्वारा किस प्रकार साख पर नियंत्रण करना किया जाता है। दोस्तों, साख पर नियंत्रण को हम एक शब्द में इस प्रकार कह सकते हैं कि जो व्यापारी बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है उसको सख्ती के साथ कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, साख नियंत्रण के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है मात्रात्मक कार्य, दूसरा है गुणात्मक कार्य। मात्रात्मक कार्यों में दोस्तों है बैंक दर नीति, दूसरा है रेपो दर, तीसरा है रिवर्स रेपो दर, चौथा है खुले बाजार की क्रियाएं, पांचवा है नगद कोषानुपात में परिवर्तन, छठा है सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। यहाँ पे दोस्तों गुणात्मक कार्य हैं साख की राशनिंग, दूसरा है उपभोक्ता साख नियमन, चौथा है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, चौथा कार्य है प्रत्यक्ष कार्यवाही, पांचवा है नैतिक दबाव, छठा है प्रचार। दोस्तों, इस क्लास में हम केवल केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक कार्यों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा वे साख पर नियंत्रण रखता है। मात्रात्मक कार्य साख नियंत्रण की मात्रात्मक कार्य या रीतियां बैंकों के ऋणों की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा साख के प्रयोगों को प्रभावित नहीं करती है। केंद्रीय बैंक की मात्रात्मक साख नियंत्रण की रीतियां इस प्रकार हैं। पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। इसे कटौती दर भी कहते हैं। केंद्रीय बैंक बैंक दर के द्वारा मुद्रा की साख पर नियंत्रण रखता है। यदि केंद्रीय बैंक को मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना होता है तो वह बैंक दर को कम कर देता है। यदि मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है बैंक दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार साख पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है रेपो दर। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। केंद्रीय बैंक रेपो दर के द्वारा मुद्रा की साख को नियंत्रित करता है। यदि केंद्रीय बैंक को मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना होता है तो वह रेपो दर को कम कर देता है। यदि मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है तो वह रेपो दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार साख पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकाल के लिए ऋण लेता है। केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दर के द्वारा मुद्रा की साख पर नियंत्रण रखता है। यदि केंद्रीय बैंक को मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना होता है तो वह रिवर्स रेपो दर को कम कर देता है। यदि मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार साख पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर होता है? रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। लेकिन रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। रेपो दर में केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और रिवर्स रेपो दर में
केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। दोस्तों, इनके ही द्वारा वह मुद्रा की साख को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकार तथा अन्य अनुमानित प्रतिभूतियों को खरीदता बेचता है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है। इसके विपरीत जब बाजार में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा वो साख पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है नगद कोषानुपात में परिवर्तन। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष कहते हैं। जब केंद्रीय बैंकों को नगद कोष में परिवर्तन करना पड़ता है तो उनके कोषों को कम या ज्यादा कर देता है। नगद कोषों को कम या ज्यादा करने से मतलब यहाँ पे दोस्तों मुद्रा या साख की मात्रा में कमी या ज्यादा करना होता है, जिसके द्वारा वो साख को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। व्यापारिक बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। दोस्तों, सांविधिक तरलता अनुपात के द्वारा भी केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण रख सकता है। यदि वो सांविधिक तरलता अनुपात के प्रतिशत को कम कर देता है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। यदि इसकी मात्रा को वो अधिक कर देता है तो मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अपने इन कार्यों के द्वारा मुद्रा की साख को नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये थे केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक कार्य जिनके द्वारा वो साख को नियंत्रित करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको केंद्रीय बैंक के गुणात्मक कार्य जिसके द्वारा वो साख पर नियंत्रण रख सकता है। अगर हम इसको भी इसी क्लास में बताएंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास एक नई क्लास बनाएंगे जिसमें हम केवल केंद्रीय बैंक के गुणात्मक कार्यों का वर्णन करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अगर इसमें कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना, जिसे हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।